क्या कभी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को अपराधी मान लेना खुद एक अन्याय हो सकता है? या क्या न्याय का असली आधार करुणा है या प्रतिशोध? सोचिए, अगर किसी का अतीत बदल चुका हो तो क्या उसे उसी अतीत के लिए दंडित करना उचित है? बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। ये पंक्ति हमें एक गहरे सत्य की ओर संकेत करती है। न्याय केवल सतही घटनाओं को देखकर नहीं किया जाता, बल्कि उस घटना के पीछे की परिस्थिति, उस व्यक्ति की मनःस्थिति और उसके इरादों पर विचार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा भूख के कारण किसी दुकान से रोटी चुरा लेता है। यदि हम केवल उसके कार्य को देखें तो वो अपराधी है, लेकिन यदि हम उसकी परिस्थिति देखें, भूख, गरीबी और असहायता, तो क्या वही बच्चा अपराधी कहलाएगा? इसलिए परिस्थिति को जाने बिना दंड देना प्रतिशोध की भावना है, न्याय नहीं। न्याय का आधार तो दया और करुणा है, प्रतिशोध का आधार क्रोध और अहंकार। सच्चा न्याय वही है जहां दया का स्थान हो, जहां करुणा से अपराध के मूल कारण को समझा जाए। दूसरी ओर, यदि क्रोध और अहंकार के कारण दंड दिया जाए तो वो न्याय नहीं रह जाता, वो प्रतिशोध बन जाता है। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना और किसी को दंड देना क्या अपने आप में अन्याय नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। यहां लेखक हमें सीधे प्रश्न कराता है, क्या बिना करुणा के किया गया न्याय वास्तव में न्याय है? उदाहरण, किसी व्यक्ति ने अतीत में कोई भूल की, पर समय के साथ उसका हृदय बदल गया, वो पश्चाताप कर रहा है। अब क्या उसे पुराने अपराध के लिए वही कठोर दंड देना उचित है जो पहले होता, और पूर्व भाषाओं के कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि? ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। यहां लेखक कहता है कि हम बीते समय के संकटों को मिटाने के लिए जो कदम आज उठाते हैं, उनका लाभ हानि का गहराई से विचार नहीं करते। तथ्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण दोनों शक्तियां जानते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। संकट के साथ समाधान भी जन्मता है। इतिहास गवाह है कि जब जब संकट आया है, निवारण की शक्ति भी साथ में उत्पन्न हुई है। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है, तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। उदाहरण, रामायण में रावण का संकट था, पर उसी समय राम भी जन्मे। महाभारत में कौरवों के अन्याय के साथ साथ कृष्ण का मार्गदर्शन भी मिला। इतिहास बताता है कि जब जब अन्याय बढ़ा, कोई न कोई शक्ति उसे संतुलित करने के लिए आई। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक समझदार और आत्मविश्वास से भरा होता है। न केवल अपने लिए अपितु पूरे विश्व के लिए भी। संकट व्यक्ति को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे निखारता है। उदाहरण, एक बीज जब धरती के अंधकार में दबा रहता है तो वो संघर्ष करता है, मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है और वृक्ष बनता है। वैसे ही हर संकट मनुष्य को ऊंचा उठाने का अवसर है। क्या ये सत्य नहीं है? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंदिर बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो नहीं कर पाता वो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। यहां गहराई है। यदि कोई व्यक्ति संकट से सबक नहीं लेता तो वो स्वयं दूसरों के लिए संकट बन जाता है। उदाहरण, एक राजा अगर हर पराजय से सीखकर
बेहतर शासक बने तो वही संकट उसके लिए मार्गदर्शक है, लेकिन यदि वो हर हार से और अधिक क्रूर हो जाए तो वही व्यक्ति दूसरों के लिए भी संकट है। विचार की परंपरा में धर्म बसा है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। यहां लेखक चुनौती देता है, क्या केवल परंपरा का अंधा पालन ही धर्म है? सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। परंतु जिस प्रकार ये कहना कि पत्थर में शिल्प है, उसके लिए उस पत्थर को तराशना पड़ता है, अनावश्यक भागों को हटाना पड़ता है, उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। उदाहरण, जैसे पत्थर को तराश कर ही मूर्ति बनती है, वैसे ही परंपराओं को समझकर विवेक से उनके सार को पहचानना आवश्यक है। अंधानुकरण मात्र से धर्म नहीं मिलता। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ढूंढा गया, तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग मिला। ये ऐतिहासिक उदाहरण बताता है कि कैसे परंपरा में सुधार लाकर धर्म का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। कहते हैं, हंस के पास निरक्षीर विवेक होता है। वो दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक नहीं है? और यदि ये विवेक न हो तो जिसे हम धर्म मान लें, वो भी धर्म न हो सकता है। स्वयं विचार कीजिए। उदाहरण के लिए महाभारत में भीष्म पितामह का चरित्र देखिए। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ये उनकी परंपरा निष्ठा थी। लेकिन जब दुर्योधन के अन्यायपूर्ण कृत्यों के समय उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, तब ये प्रश्न उठा, क्या परंपरा पालन ही धर्म है? यदि विवेक से विचार करते तो शायद भीष्म ये समझते कि धर्म केवल वचन निभाना नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी है। अर्थात यदि हृदय में निरक्षीर विवेक न हो तो हम किसी भी परंपरा को ही धर्म मान लेंगे, भले ही वो धर्म से दूर हो। इसलिए ज्ञान और विवेक आवश्यक है। भविष्य के आधार पर सब आज के निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय सब करते हैं। पर क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और वह भी क्यों न हो? अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करना हर व्यक्ति का अधिकार है। उदाहरण के लिए देखिए एक विद्यार्थी को। वो आज खेलना कूदना छोड़कर अपने मित्रों के साथ घूमने का अवसर त्याग कर देर रात तक पढ़ाई करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि आज मेहनत करेगा तो परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, जिससे उसका भविष्य उज्जवल होगा। इसी प्रकार एक किसान भी सोचता है। वो बीज बोते समय अपने श्रम और समय को समर्पित करता है ताकि आने वाले मौसम में अच्छी फसल मिले। ये स्वाभाविक है। मनुष्य अपने हर छोटे बड़े निर्णय में भविष्य की कल्पना करता है। सुख सुविधा और सुरक्षा की आशा में वो आज के कष्ट सहता है। यही तो मानव प्रवृत्ति है, भविष्य को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान में प्रयास करना। यहां पर प्रश्न उठता है, भविष्य को तो कोई जानता नहीं, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो क्या हम अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर करते हैं? क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। यहां लेखक हमें एक चुनौती देता है। क्या हमारे सभी निर्णय केवल भविष्य की कल्पना और अनुमान पर आधारित होने चाहिए, या क्या कोई और आधार हो सकता है? उदाहरण के लिए सोचिए एक व्यापारी को। वो सोचता है कि अगर वो नया व्यापार शुरू करेगा तो भविष्य में लाभ होगा। वो अपने आज के संसाधन, समय, पूंजी सब निवेश करता है,
परंतु वो ये नहीं जानता कि बाजार कैसा रहेगा, परिस्थितियां बदलेंगी या नहीं। वो केवल भविष्य की कल्पना के आधार पर निर्णय लेता है। इसी प्रकार कई लोग रिश्तों में भी ऐसा ही करते हैं। वे भविष्य में सुख और सुरक्षा की कल्पना करके रिश्ते निभाते हैं, भले ही वर्तमान में उस रिश्ते में सच्चाई, प्रेम या सहजता न हो। लेखक यहां संकेत करता है कि केवल अनिश्चित कल्पना के आधार पर निर्णय क्या सही है? क्या कोई ऐसा तीसरा मार्ग हो सकता है जो न केवल भविष्य की कल्पना, न केवल वर्तमान के सुख दुख, बल्कि किसी अटल और स्थायी मूल्य पर आधारित हो? क्या वह तीसरा आधार धर्म अर्थात सही और नैतिक मूल्यों पर आधारित निर्णय नहीं हो सकता? लेखक हमें इस दिशा में सोचने को प्रेरित करता है कि क्या हमारे निर्णय केवल अनुमान और अपेक्षा पर आधारित न होकर सिद्धांत, विवेक और धर्म से संचालित हो सकते हैं। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, क्या ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? उदाहरण के लिए सोचिए एक राजा की स्थिति को। वो निर्णय कर सकता है कि कर बढ़ाकर प्रजा से अधिक धन एकत्र करे ताकि उसका खजाना भरे, महलों में वैभव बढ़े। ये निर्णय उसके स्वार्थ से जन्मा है। लेकिन यदि वही राजा ये विचार करे कि कर सीमित हो ताकि प्रजा सुखी रहे, गरीबों पर बोझ न पड़े, तो ये निर्णय धर्म से प्रेरित है। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है। हर छोटे बड़े निर्णय में हमें ये पूछना चाहिए कि कहीं हमारा निर्णय केवल अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपने सुख के लिए तो नहीं है। क्योंकि धर्म वह है जो न केवल हमारे बल्कि समाज, प्रकृति, सृष्टि सभी के हित का विचार करता है। मनुष्य का हृदय यदि धर्म से जुड़ा है तो उसके निर्णय स्वार्थ से नहीं, सेवा, करुणा और विवेक से प्रेरित होंगे। क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि भविष्य के बजाय धर्म का विचार करें जिससे भविष्य अधिक सुखमय हो? स्वयं विचार कीजिए। यहां लेखक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सोचने को कहता है। अक्सर हम निर्णय लेते समय ये सोचते हैं कि भविष्य सुखमय हो, लेकिन भविष्य तो अनिश्चित है। यदि हम हर निर्णय धर्म के आधार पर लें, जैसे सच बोलना, न्याय करना, करुणा रखना, तो क्या वो भविष्य स्वाभाविक रूप से सुखमय नहीं होगा? उदाहरण के लिए एक व्यापारी यदि ये सोचकर व्यापार करे कि वो ग्राहकों को ठगे नहीं, गुणवत्ता दे, ईमानदारी रखे, तो भले ही उसका लाभ कम दिखे, पर दीर्घकाल में उसका सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बनेगा और भविष्य सुखद होगा। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति अपने परिवार, समाज या देश के लिए निर्णय धर्म के आधार पर करता है, स्वार्थ से नहीं, तो उसका परिणाम सुखद और स्थायी होगा। लेखक कहता है कि क्या इतना ही पर्याप्त नहीं कि हम भविष्य की अनिश्चित कल्पना छोड़कर धर्म की निश्चितता पर टिक जाएं? जब किसी व्यक्ति को उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उसे देखकर मन विचलित होता है। प्रश्न उठता है, जब वो अपराध हुआ था तब वो व्यक्ति भिन्न था। उसके पश्चात उसने पश्चाताप किया, स्वयं में परिवर्तन किया, तो फिर उसे दंड क्यों? उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई युवक आवेश में आकर कोई गंभीर अपराध कर बैठता है, किसी की हत्या कर देता है। कानून उसे पकड़ता है, उसे वर्षों जेल की सजा मिलती है। किंतु जेल में रहकर वो व्यक्ति अपने अपराध पर गहराई से विचार करता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो प्रायश्चित करता है, स्वयं को सुधारता है, पश्चाताप करता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वो वही व्यक्ति है जिसने अपराध किया था? यदि वो अब आत्मा से बदल चुका है, तो क्या वही कठोर दंड उस पर उचित है? यहाँ पर जहां आघात होता है
वहां ये तथ्य भी सामने आता है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा न्याय। वास्तव में सृष्टि का नियम है प्रत्येक कर्म का फल। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष उगता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ हिंसा करता है तो उसका फल भी दुख और दंड ही होगा। यदि प्रेम, करुणा, सहायता करेगा तो सुख और सम्मान प्राप्त करेगा। ये न्याय का शाश्वत नियम है। इस नियम में व्यक्ति के बदले जाने से नियम का स्वरूप नहीं बदलता। तो फिर पश्चाताप का क्या मूल्य? यहाँ पर लेखक गहरा प्रश्न पूछता है। यदि दंड मिलना ही है तो क्या पश्चाताप व्यर्थ है? लेकिन उत्तर है नहीं। पश्चाताप का मूल्य बहुत बड़ा है। वास्तव में पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य नहीं। उदाहरण के लिए, वही अपराधी यदि पश्चाताप नहीं करे तो जेल में केवल शरीर बंद रहेगा, मन और आत्मा मुक्त नहीं हो पाएंगे। किंतु यदि उसने सच्चे मन से अपने अपराध पर पछतावा किया, स्वयं को भीतर से सुधारा, तो दंड केवल एक औपचारिकता बन जाता है। उसका आत्मा का बल, उसका हृदय का शुद्ध होना उसके लिए दंड की पीड़ा को सार्थक बना देता है। पश्चाताप दंड को अर्थ देता है और बिना प्रायश्चित के दंड केवल एक बाहरी नियंत्रण रह जाता है, भीतर परिवर्तन नहीं लाता। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे निर्णय करुणा और विवेक से जन्मे हैं या केवल स्वार्थ और परंपरा के आधार पर? क्या मैं परिस्थिति को समझकर न्याय कर रहा हूं या प्रतिशोध में बह रहा हूं? हर निर्णय से पहले अपने हृदय की गहराई में उतरिए, क्योंकि वही निर्णय जो धर्म और दया से उपजे न सिर्फ आपका भविष्य बदलते हैं बल्कि समाज को भी दिशा देते हैं। आज से पहले विवेक से, करुणा से, धर्म से सोचिए, स्वयं विचार कीजिए। यदि ये विचार आपके मन को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे और चिंतनशील विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने निर्णय पर विचार कर सकें।